अरे मूर्ख, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्रों को धारण कर लेते हो लेकिन वास्तव में भीतर से पाखंडी होते हो। एक और तुम भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी ओर इतना घृणित कार्य करने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेने से ही कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? अरे तुम महामूर्ख हो और तुमने जो अपराध किया है उसका दंड केवल एक ही है और वह है यह श्राप। इतना कहते ही प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दे दिया। लेकिन जैसे ही नारद मुनि ने यह श्राप सुना, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी और आखिर प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को इतना कठोर श्राप क्यों दिया? यही है आज की पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवत कथा। तो चलिए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करने हेतु किसी भी बड़े बड़े खतरे की परवाह नहीं करते। उसके लिए फिर उन्हें आशीर्वाद मिले या अभिश्राप, उनके लिए संसार का कोई भय मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान के नाम रूप और लीलाओं का प्रचार करना। एक बार ऐसा ही एक अनजाना और बड़ा खतरा मोल लिया था नारद मुनि ने। अब हुआ क्या था, उस समय ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ हुआ था। उनकी यही इच्छा थी कि उनकी संतानें आगे चलकर इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार करे। इसी उद्देश्य से प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने भी भगवान विष्णु की घोर तपस्या करना आरंभ किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठोर अनुष्ठानों का पालन किया और भगवान श्री हरि को हंस गुह्य प्रार्थनाएं अर्पित की। दक्ष द्वारा किए गए इतने कठोर परिश्रम और दिव्य प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। सुंदर पीताम्बर से सुशोभित भगवान नारायण के चरण कमल गरुड़ के कंधों पर विराजमान थे। उन्होंने अपनी अष्टभुजाओं में अनेक दिव्य शस्त्र धारण किए हुए थे। उनका सुंदर, गंभीर और गहरे नीले वर्ण वाला दिव्य शरीर अद्भुत आभूषणों से सुसज्जित था और भगवान श्री हरि के पीछे नारद मुनि तथा देवराज इंद्र सहित अनेक देवगण उनकी स्तुति गान कर रहे थे। भगवान का ऐसा दिव्य और महान स्वरूप देखकर पहले तो दक्ष अत्यंत घबरा गए, फिर किसी प्रकार उन्होंने स्वयं को संभाला और अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान को प्रणाम अर्पित किया। उस दिव्य प्रेम और भावावेश में दक्ष कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन भगवान तो भक्त के मन की हर बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने दक्ष से कहा, हे प्रचेत पुत्र, मुझ में तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा होने के कारण आज तुमने दिव्य आनंद के उच्च स्तर को प्राप्त किया है। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। प्रिय दक्ष, पंचजन प्रजापति की सुशील पुत्री है आसकनी। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ विवाह करो और फिर धर्मयुक्त गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सैकड़ों संतानों को उत्पन्न करो। आगे चलकर तुम्हारी संतानें इस सृष्टि के विस्तार का कार्य करेंगी और साथ ही भक्ति भाव से मेरी सेवा भी करेंगी। इस प्रकार दक्ष को आदेश देकर भगवान श्रीहरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए और प्रजापति दक्ष ने भगवान के आदेश का अक्षरशः पालन किया। भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से दक्ष ने अपनी पत्नी आसकनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन सभी का नाम पड़ा हरिश्व। ये सभी पुत्र अत्यंत विनम्र, तेजस्वी और आज्ञाकारी थे। अब दक्ष ने उन्हें संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, इसलिए उस कार्य से पहले तपस्या करने हेतु वे सभी पुत्र पश्चिम दिशा में स्थित नारायणसर नामक पवित्र तीर्थ स्थान में चले गए। वहां जाकर दक्ष के उन 10,000 पुत्रों ने घोर तपस्या आरंभ कर दी। वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः शुद्ध हो चुके थे। लेकिन अब भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, दक्ष के ये सभी पुत्र कितने तेजस्वी और योग्य हैं। क्या ये सब व्यर्थ में केवल पारिवारिक जीवन में फंसना चाहते हैं? क्यों न मैं इन्हें परम आध्यात्मिक उपदेश दूं, जिससे इनका जीवन वास्तव में सफल हो जाए। बस यही विचार करके नारद मुनि पहुंच गए दक्ष के उन 10,000 पुत्रों के पास। वहां जाकर नारद मुनि ने उन्हें गूढ़ और रहस्यमय पहलुओं के माध्यम से एक दिव्य उपदेश दिया। उस उपदेश का सार यही था कि यह भौतिक संसार नश्वर है, इसलिए तुम जैसे मुक्ति पथ के योग्य मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत के परम उच्च मार्ग को स्वीकार करना चाहिए और सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए।
नारद मुनि के उपदेश को सुनकर हर्ष व आध्यात्मिक जीवन के तत्वों को समझ गए। उनके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया और उनके भीतर दिव्य चेतना प्रकाशित हो उठी। फिर उन्होंने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनकी परिक्रमा की और कभी भी पारिवारिक जीवन में न बदलने का दृढ़ निर्णय लेकर उस दिशा में चले गए जहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं आता। इस प्रकार हरिशुओं को भक्ति पथ का मार्ग दिखाकर नारद मुनि प्रसन्नता पूर्वक पुनः संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने दक्ष के पास जाकर यह सूचना दी कि अब आपके पुत्र परम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं, इसलिए वे आपकी संतान उत्पत्ति की इच्छा पूरी करने हेतु वापस नहीं लौटेंगे। जब दक्ष ने यह सुना तो वह अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उन्हें समझाकर शांत किया। तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 और पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हें भी दक्ष ने इसी प्रकार संतान उत्पत्ति का आदेश दिया और तपस्या करने के लिए नारायण सर भेज दिया। लेकिन फिर एक बार वही हुआ जो पहले हो चुका था। दक्ष के इन मेधावी पुत्रों पर भी नारद मुनि को करुणा आ गई और एक बार फिर वे उनका उद्धार करने के लिए वहां पहुंच गए। नारद मुनि ने उन्हें भी परम सत्य का दिव्य ज्ञान प्रदान किया और बड़े प्रेम से समझाया कि वे भी अपने बड़े भाइयों के पदचिन्हों का अनुसरण करें। अब देखिए, नारद मुनि की कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए दक्ष के ये हजारों पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति सांसारिक जीवन की सारी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और वैराग्य का मार्ग स्वीकार करके उसी पथ पर आगे निकल पड़ते हैं। यह देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन दूसरी ओर दक्ष प्रजापति को अब कुछ अशुभ संकेत दिखाई देने लगे थे। अब ऐसी बातें भला कब तक छिपी रह सकती हैं? धीरे धीरे उन्हें भी इधर उधर से समाचार मिल ही गया कि उनके पुत्रों का दूसरा दल भी नारद मुनि की बातों में आकर वैराग्य के मार्ग पर चला गया है। यह समाचार सुनकर प्रजापति दक्ष को अत्यंत क्रोध आया और उनके हृदय में गहरा शोक भी उत्पन्न हुआ। अब देखिए, भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि यह भली भांति जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति शोक में होता है तो वह कृष्ण भक्ति को बहुत शीघ्र स्वीकार कर लेता है। इसलिए प्रजापति दक्ष को भी भौतिकवादी जीवन से मुक्त करने के उद्देश्य से वे स्वयं वहां पहुंच गए। लेकिन यह तो प्रजापति दक्ष थे। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा, वे क्रोध से तमतमा उठे, उनके होठ कांपने लगे और उन्होंने नारद मुनि को अत्यंत कटु वचन कहना प्रारंभ कर दिया। दक्ष ने नारद मुनि से कहा, अरे मूर्ख, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र तो पहन लेते हो, लेकिन वास्तव में पाखंडी होते हो। एक और तुम भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी ओर इतना घृणित कार्य करने में तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई। क्या तुम्हें लगता है कि केवल वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेने से ही कोई मनुष्य इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? अभी तक मेरे पुत्रों के ऊपर समाज के अनेक ऋण थे और इस वैदिक पथ से उन्हें भ्रमित करके तुमने इस जगत और परलोक दोनों में उनकी प्रगति को रोक दिया है। दक्ष आगे बोले, तुमने मेरे निष्पाप बच्चों को बिना किसी कारण भ्रमित करके मुझे अत्यंत गहरी पीड़ा पहुंचाई है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि भले ही तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहो, लेकिन कहीं भी तुम्हारा अपना घर नहीं होगा। जब नारद मुनि ने यह श्राप सुना तो वे शांत भाव से मुस्कुराए और अत्यंत विनम्रता से बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब देखिए, नारद मुनि के भीतर दक्ष को प्रतिश्राप देने की पूरी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं क्योंकि वे अत्यंत सहनशील, दयालु और करुणामयी संत थे। उन्होंने इस घटना को भी भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर एक बार पुनः वे भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए आगे निकल पड़े। ऐसे ही होते हैं भगवान के सच्चे भक्त। तो यह थी आज की श्रीमद् भागवत की विशेष कथा। इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन ऐसी अद्भुत पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे बहुत जल्द एक और सुंदर कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।